हाल फिलहाल में जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी है, ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट हालांकि सीजफायर हो चुका है, लेकिन असली बात यह है क्या तेल के दामों पे इसका एक इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ बात करने के लिए है यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, असली बात यह है कि रोटी कपड़ा मकान ये सब एक बेसिक होता है, पर लेकिन जो हम बात करें ऑयल है, गैस है, ये एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है। तो क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मैडम, आपका कहना कि एनर्जी उसी लेवल की रिक्वायरमेंट है जैसे रोटी कपड़ा मकान, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखें और उनकी ऑयल कंजम्पशन फिगर्स देखें तो आपको वहां से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है कि वेदर द इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल और नॉट। मैंने अभी कहा कि अगर ग्लोबल एवरेज जो भी है इंक्रीज इन कंजम्पशन, हमारी इंडियन एवरेज इज 3 times द ग्लोबल एवरेज। और बिकॉज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5% ऑन एन एवरेज, आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी है। तो ये एंग्जाइटी, चिंता की ग्लोबल टर्बुलेंस के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एट द रिटेल पॉइंट वो भी बढ़ सकता है। ये एक्सपेक्टेशन थी, बट आई हैव बीन सेइंग नाउ ऑन रिकॉर्ड फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ crude oil in the world, or there is more and more crude oil coming on the world market from the western hemisphere. Guyana की बात की है, ब्राजील 3 million barrels per day produce करता है, they are putting another 140,000 barrels on it. America is the largest producer, 16 million barrels per day है, today they are putting another 1.6 million barrels, so there's enough oil coming on the market. दूसरा, ये जो स्पेसिफिकली ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन थी और ऑल आउट मिलिट्री एक्टिविटी, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज माइट बी क्लोज्ड. It did not, so that's reassuring. But I have also mentioned that I was a civil servant for 39 years and doing think tank work for another 6 years after that. और 8 साल मुझे मंत्रिमंडल में हो गया. पिछले 50 साल से मैं सुन रहा हूँ कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो गए, आज तक हुआ नहीं, और बहुत रीअश्योरिंग है. अभी जो ऑयल प्राइस है, द मार्केट हैज फैक्टर्ड ऑल दिस इन एंड द प्राइसेस कम डाउन. आज यार कल में, आज के तो मैंने फिगर नहीं देखे क्योंकि बाकी कल के फिगर थे तो 65-66 थे. दे हैड गॉन अप टू अबाउट 78 और सो. पर ये एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान और इजराइल के लड़ाई के कारण 100 पे पहुंच जाएगा, वो हुआ नहीं और ना ही होगा, बिकॉज देयर इज इनफ ऑयल इन द मार्केट. लेकिन कई बात ये भी आ रही थी कि ईरान में जिस तरह से हमारा छावर पोर्ट है, वहां पे इन्वेस्टेड हैं, कहाँ तक है, क्योंकि तेल भी कई कंट्रीज हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बेचना चाहती हैं, तो इंडिया किस तरह? अभी देखिए इसमें कोई आप डेफिनेट तरीके से यू कैन नॉट एस्टिमेट के क्या होगा. पहला सवाल ये, विल द सीज फायर होल्ड? आई थिंक यस, द सीज फायर विल होल्ड. इट्स इन एवरी कंट्रीज इंटरेस्ट. नंबर 2, will economic processes revive? Yes, economic processes will revive. Will there be a deal between Iran and the other countries? अब ये कहना मुश्किल है, negotiations होंगी, negotiations could be tough, but at the end of the day, yes, I think it's in everybody's interest कि you have an arrangement on that. Will the nuclear issue remain an outstanding issue? I think for some time it will, because countries, it has far-reaching consequences to others, but that's not for us to speculate just now. Just now, I think any impact or adverse impact on that port, I don't think we need to be too conscious about that. I think if you get a ceasefire and the ceasefire holds, all the rest of the activities will fall in place. Thank you. So one small question. एक, कि दाम आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो लोगों को जानना बड़ा जरूरी है. दूसरा, क्योंकि हॉलिडे सीजन भी है, सिविल एविएशन का भी फ्यूल का प्राइस बढ़ सकता है, कि आपके पास कोई गुड न्यूज़? एविएशन के नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि दाम बढ़ेंगे. दाम नहीं बढ़ेंगे. ऐसा है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से पहले आप जैसे
कोलीग से जब बात होती थी तो आप कह रहे थे कि दाम कम कब कर रहे हो, आप इसके बाद आपने ये सवाल पूछना बंद कर दिया। पर मैं समझता हूँ कि अगर नॉर्मल सी रही अगले 3 महीने में और हमारे स्टॉक्स जो है दे विल बी फिल्ड एट द करंट लेवल्स ऑफ 65, देन वी कैन इवन थिंक ऑफ दैट, बट इट्स टू प्रीमेच्योर जस्ट नाउ। थैंक यू।